साथियों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल कपिल मुनि क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम साइंस और जीके का टॉपिक लेकर आए, यानी तो जीएस का बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए जो रेलवे में प्रीवियस क्वेश्चन है, हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। आइए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को चाहे धर्म या भाषा पर आधारित अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? तो आर्टिकल नंबर 30 अल्पसंख्यकों को धर्म और भाषा पर आधारित अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनावाला ने डॉट 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 मतलब कहां पर में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद में हरित नौका दिशा निर्देश और रिवर्स क्रूज टूरिज्म रोडमैप 2047 लॉन्च किया था। तो ये इन्होंने कोलकाता से लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, आई होप आपको यहां तक दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? देखिए, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित अनुच्छेद है आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन अनुच्छेद 120 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है इचथियोफिस बैडोमी एक कृमि जैसा उभयचर है जो तैर सकता है। यह किस वंश से संबंधित है? तो यह वंश है इसका पादहीन उभयचर यानी इचथियोफिड बैडोमी एक उभयचर है, कृमि है और वो पादहीन उभयचर है। अगला क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप देखो नोट डाउन करोगे ना तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगी, वरना ये क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधक अधिनियम 2003 यानी FRBMA की विशेषता क्या है? देखिए, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधक अधिनियम की जो विशेषता है वो है प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी है। यानी प्रत्येक वर्ष राजकोष घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी है। ये राजकोष उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधक अधिनियम की विशेषता है। आप इसको नोट डाउन करेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जिसका कार्यकाल आपको पता है 6 वर्ष का होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन आपको अटपटे लग रहे ना, आप उनको नोट डाउन कर लें। आप उनको नोट डाउन करें तब आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी एनटीपीसी की एग्जाम होने वाली है अंडर ग्रेजुएट वाली। ठीक है बेटा, तो आपको तैयारी को अपने लेवल से करना है। इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इल्तुतमिश के बारे में देखो, उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, बिल्कुल सही है, यह कथन बिल्कुल सही है। वह लाहौर का गवर्नर था, बिल्कुल गलत। उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तरदायित्व मनोनीत किया था, बिल्कुल ये भी सही है। यानी 1 और 3, क्योंकि रजिया सुल्तान का नाम आपने सुना होगा, रजिया सुल्तान थी, वो इल्तुतमिश की पुत्री थी और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक की प्रकृति अम्लीय होती है, बिल्कुल होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं कह रहा हूं ना, इस क्वेश्चन को आप ना नोट डाउन कर लेना, मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में
चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं। देखो चित्तीदार हिरण पाए जाते हैं पर्वतीय वनों में। आप इसको नोट कर लेना नोटबुक में। यानी चित्तीदार हिरण कहां पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भरता निधि पीएम स्वनिधि योजना को जून 2023 में कितने वर्ष पूर्ण हो गए थे? तो इसको 3 वर्ष पूर्ण हो गए थे। ठीक है बेटा, इसको 3 वर्ष पूर्ण हो गए 2023 में, और 2024 में इसको 4 वर्ष हो गए, और 2025 में इसको 5 वर्ष पूर्ण हो गए। तो 2025 का नाम लेके पूछ सकता है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छपेगा, मैं कह रहा हूं ना, ये एग्जाम में छपेगा। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। भारत में वैभावी देखो वैहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो वैहाबी आंदोलन के नेता थे सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी ये वैहाबी आंदोलन के नेता थे। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले आसिफ अली जरदारी निम्नलिखित में से किसकी जगह ली है? तो जो आसिफ अली जरदारी है, ये है आसिफ अली जरदारी। इन्होंने जो जगह ली है वो आरिफ अली की जगह ली है। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में भी क्वेश्चन आने लग गए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश की प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? आरोही, देखो आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है, ये 2 चिन्ह होते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। यानी राष्ट्र से बड़ा होता है विषय, और विषय से बड़ा होता है भुक्ति। तो राष्ट्रकूट वंश की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो होती है भुक्ति, और भुक्ति से छोटा विषय, और विषय से छोटा राष्ट्र। बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है, इसको आप नोट डाउन कर लेना बेटा। ठीक है बेटा, अवश्य नोट डाउन कर लेना, मैं फिर बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही भौकाल है, ये तो छपेगा, मैं कह रहा हूं ये किसी भी एग्जाम में छपेगा, आप इसको नोट डाउन कर लेना। नवपाषाण स्थल भराना किस राज्य में स्थित है? आप इसको ये मानो, भराना है नवपाषाण स्थल है, वो किस राज्य में स्थित है? तो वो हरियाणा राज्य में स्थित है। बच्चा मोहनजोदड़ो हड़प्पा में अड़जा हुआ पड़ा है, लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे आया है। एक नवपाषाण स्थल भराना किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई? तो 30 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की नोट की गई थी। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको हमारी छोटा सा वीडियो कैसा लगा। आगे बहुत सारी वीडियो हम लेकर आएंगे, लेकिन तब तक आप हमारा हौसला अवश्य बढ़ाइए। ठीक है बेटा।